दशरथ जी महाराज ने आज अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और भरत जी आ गए। भरत जी को जब एक संदेशा मिला, जब इतना सब कुछ हुआ तब तो कहा जाता है प्यारे बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान श्री राम के वियोग के बाद दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग किया और भरत जी को सूचना मिल गई। भरत जी को यह नहीं मिली कि पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग किया ना। भरत जी दौड़ करके पहुंचे, ऐसी क्या आफत आन पड़ी। अच्छा, पहले के जमाने में घूमने जाते थे तो सालों के हिसाब से जाते थे। आजकल तो मेहमान के घर में 2 दिन रुक जाओ तो तीसरे दिन पूड़ी नहीं खिलाएगा, तीसरे दिन पति पत्नी लड़ पड़ेंगे। हाँ, इतनी लड़ेगी पत्नी की मेहमान को खुद डर लगेगा कि सरक लो, अब हो गया समय। हाँ, सच्ची बात है। हमसे तो हम पहुंच जाते तो आदमी हमें 2-4 दिन और रखता। क्यों? आदमी को स्वागत है, महाराज जी कथा सुनाएंगे, महाराज जी प्रवचन करेंगे। इसीलिए तो मैं आप सबके यहां गया नहीं, पता नहीं। अब हुआ क्या, भरत जी महाराज लौट करके आए और रघुवंशियों का पहला नियम था। रघुवंशियों का क्या नियम था? रघुवंशियों का मानना रहता था कि रघुवंशी जैसे ही आते थे सबसे पहले अपने पूर्वजों को प्रणाम करने जाते थे। भरत जी महाराज भी पहुंच गए पूर्वजों को प्रणाम करने के लिए, और जब सामने पहुंचे पूर्वजों को जब प्रणाम किया, और उन्हीं पूर्वजों में अब भरत जी महाराज ने आकर के देखा कि उनके पिता दशरथ जी की भी पूर्वजों में मूर्ति लग चुकी है। भरत जी स्तब्ध हो गए। अरे, पिताजी की मूर्ति क्यों लग गई? पिताजी तो अभी संसार में है। सैनिक ने हाथ पकड़ के कहा, स्वामी, सुमंत जी ने कहा, स्वामी अब आपके पिता नहीं रहे, आपके पिता ने अपने देह का त्याग कर दिया है। मानो भरत के पैर तलों से जमीन निकल गई। भरत इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, दुखित होकर के भरत लौट करके सीधे महल में जाकर के भरत रोने लगे। हाय राम, मेरे पिता को क्या हुआ? मेरे राम कहां हैं? मेरे भगवान कहां हैं? भैया कहां हैं? और वही भाई होता, उसकी मम्मी कहती बेटा तेरे लिए पूरी प्रॉपर्टी छुड़वा दी है, भाई को जेल पहुंचा दिया है, तो वो खुश हो जाता। भाई हो तो भरत के जैसा। पूछा मेरे राम कहां हैं? मेरे भाई कहां हैं? दूसरे ने टोक दिया तेरे भाई नहीं है। अरे कहां गए भैया? भैया को चलो अभी यहां बात नहीं करेंगे, अभी जाके मंथरा ने पकड़ लिया भरत को। महाराजा भरत की जय हो, महाराजा भरत की जय हो। मंथरा ने पूरा विष उगला था, लेकर के पहुंच गए कैकई के पास। कैकई के ऊपर सरस्वती जी का इतना बड़ा वास हो गया कि कैकई सुध बुध भूल गई, और भरत के पुत्र के मोह में आकर के भरत को अपने अंग से लगा करके कहती है बेटा यह सब मैंने किया, तेरे लिए किया। अरे भरत बोले मेरे लिए किया? क्यों? क्या आन पड़ी थी? भैया कहां है? अरे मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास पहुंचा दिया। जब भरत ने इतना सुना, मानो भरत नीचे की ओर बैठ गए। अरे मां, तू तो कलंकनी है। अरे तूने ये क्या किया रे? इतने अच्छे परिवार को बिखरा दिया, इतने अच्छे परिवार को तूने नष्ट कर दिया। राम को तूने वन भेज दिया, मेरे भगवान राम को तूने वन भेज दिया। धन्य है, भरत जैसा भाई भी इस युग में हो पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन। भरत जी महाराज स्तब्ध हो गए, रोने लगे और तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, जा कैकई मां, आज से, इसी वक्त से, इसी समय से मैं तेरा परित्याग करता हूं। बारे दशरथ जी, बारे भरत। भरत के लिए तो एक बार मैं भी ताली बजाऊंगा। ऐसा भाई हो पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो लड़ पड़ा साहब, अपने भाई के लिए लड़ पड़ा। पहले तो भरत जी ने एक सांस में मुद्रा बना करके अवस्था व्यवस्थित होकर के बड़े प्रेम के साथ श्री भरत जी महाराज ने बैठ करके निवेदित होकर के सबसे पहले पिताजी का अंतिम संस्कार पूर्ण किया। पूरी अयोध्या की जनता भरत की ओर देख रही है। अब जनता का तो काम देखो बुरे बोलना है, जनता किसी की नहीं, जनता किसी की नहीं। अभी हमसे सब बड़वाई कर रहे हैं, अभी हो सकता है पीठ पीछे बुराई करने लगे, वो तो बात ही करते। पब्लिक किसी की नहीं। गुरुजी इतने वक्ताओं को ला करके भागवत कथा करते हैं, लेकिन कहने वाले क्या कहते वो आप लोग भी जानते हो। जनता किसी की नहीं, जनता तो स्वार्थ की है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आप पे कुछ बनेगा तो तुरंत सेल्फी खींच लेंगे, पता नहीं आगे चल के महाराज जी कितनी उठ जाए, सेल्फी काम में तो आएगी।
आप अभी सड़क पे घूम रहे होगे तो कोई आपको एक सिक्का भी नहीं डालेगा मौका देख के। हाँ, ये संसार का अधिनियम, प्रत्याधिनियम, इस संसार का ये नियम बन गया है। भरत जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ पूरी जनता को बुलाया और जनता के सामने समकक्षता में बात रखी कि मैं इस राज्य का कभी भी पालन नहीं करूंगा, इस राज्य में मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, मेरे प्रभु प्यारे श्री राम ही इस अयोध्या के राजा होंगे, उनके अलावा कोई यहां का राजा नहीं होगा। धन्य है भरत, धन्य धन्य है। स्तब्ध होकर के भरत ने कहा, और भरत ने पूरी जनता को साथ में लिया, गुरु वशिष्ठ को साथ में लिया, और साथ में लेकर के भरत जी महाराज सभी रानियां, कैकई जैसी मां कहां हो सकती है जिसके बेटा ने उसका त्याग कर दिया? कैकई जैसी मां कहां हो सकती जिसको पूरी जनता ने ठुकराया? कैकई जैसी मां कहां हो सकती है जिसको राम के पीछे कैकई ने इतनी सब बातें सुनी? वो थी कैकई, वो थी कैकई। सब पालकी में बैठे, लेकिन भरत जी महाराज नंगे पैर ही भगवान को लेने के लिए चल पड़े। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मना। भरत जी महाराज पहुंच गए। अब सुनो, लक्ष्मण जी जाकर के लकड़ियां काट रहे, तो लक्ष्मण जी तो हमने पहले ही बताया अति क्रोधी, शेषनांग की सैया अस्तुत करत अपार। अब शेषनांग तो बड़े तेज होते हैं भरत जी। अच्छा, यहां तो नहीं निकलते ना शेषनांग? हाँ ठीक है, तो रात को मैं डर लग रहा था हमने कर निकलते तो नहीं है ना? यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ बदल के होंगे तो प्राण ही छूट जाएंगे। यहाँ हर चीज बदल के रहती ना अपने देश में अलग, यहाँ पता चला वो अलग से बिल्कुल गोरे गोरे दिखे, प्राण ही छूट जाएंगे। हाँ, हम तो बस स्वाहा, नहीं होगा ना ऐसा? हाँ ठीक है माता जी, आप ऐसे ही बोलते रहो, हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी वजह से, माँ की वजह से यहाँ कथा हो पा रही है। और आपको इसलिए बार बार कह रहे कि मुंबई तो आप ही बुलाओगी है? हमें पता है आपको लौट के नाम नहीं लेना है, के लिए एक बार जा पाए हम। अच्छा, एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमारा हाथ खुजली करता है। तो बड़े बूढ़े कहते हैं अगर हाथ खुजली करे तो धन है। अच्छा, भारत में धन की बहुत ज्यादा खोज होती है। हमने कहा धन है तेरे हाथ में? हमने मन में सोचा अगर एक कलश निकल आएगा तो आधी की जुगाड़ हमारी हो जाएगी। और दूसरा हाथ खुजली करने लगा, बोले कितने? हमने डबल इतने। वो मुंडी खुजली करने लगा, बोला कितने? हमने 3। फिर वो छाती को खुजली करने लगा, बोले आप कितने? हमने 4। पैर को खुजली करने लगा, हमने 6। और जब वो दीवार में जाकर के लुंगी डांस करने लगा, तब उसने पूछा अब क्या है? अब हमने कहा कुछ नहीं है, धन खत्म, अब तुम्हें खाज हो गई। हमने कहा आप डॉक्टर को दिखाओ, आप किसी काम के नहीं हो तुम। हाँ, बहुत दुखी किया उसने हमें।